हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अगेन एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो है हाउ टू डी स्ट्रेस योर सेल्फ। इस भाग दौड़ भरी दुनिया में एक्चुअली हम सब कहीं ना कहीं एट सम पॉइंट स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। देर आर मल्टीपल रीजंस जिस वजह से हमें स्ट्रेस होता है, क्योंकि कभी कभी हमें एंग्जाइटी होती है, कभी कभी हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, या कभी कभी और भी और मल्टीपल रीजंस होते हैं कि भाई हम कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा ओवरवर्कड हो जा रहे हैं, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जा रहा है बिकॉज हम या तो अपनी वर्क और लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, या एट सम पॉइंट कि हम वर्क लाइफ नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं, इसलिए हमें ना ही हम 100% वर्क पे दे पा रहे हैं, ना ही 100% घर पे दे पा रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं एक गिल्ट फीलिंग हो जाती है इंसान को कि उस गिल्ट के कारण हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो चाहे रीज़न जो भी हो, हमारे पास हमेशा एक ऑप्शन होता है छोटे छोटे स्टेप्स लेकर उस स्ट्रेस को रिड्यूस करने का। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक चीज़ कि हम ऑलरेडी स्ट्रेस में हैं तो हम उसको रिड्यूस कैसे करें, दूसरी चीज़ फ्यूचर में हम स्ट्रेस को कम कैसे करें। तो 90% टाइम अगर आप देखेंगे ज़्यादातर लोग जो करते हैं वो होता ये है कि या तो हम अपने पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि जो हो गया, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमसे वहाँ से लेसन सीख के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी फॉर सम रीज़न हम उसको कंटिन्यूसली एनालाइज करते रहते हैं, रूमिनेट करते हैं उन थॉट्स को ओवर एंड ओवर अगेन। तो हम उससे कहीं ना कहीं हमें हमारे माइंड में एक स्ट्रेस क्रिएट होता है। या कभी कभी हम पास्ट को तो भूल गए लेकिन कुछ ज़्यादा ही फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं कि अरे फ्यूचर में ऐसा वैसा वैसा, ओवर प्लानिंग ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो 90% लोग 90 क्या कहूँगी, 95% 99% तक के लोग ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली हमें प्रेजेंट में जीना है। तो जो हमारा स्ट्रेस क्रिएट करने का रीज़न है कहीं ना कहीं वो या तो पास्ट है या तो फ्यूचर है। हम अपने प्रेजेंट को हम 90% लोग इंक्लूडिंग, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं परफेक्ट हूँ या समथिंग, बट हाँ ये लाइफ की लर्निंग है, इसीलिए मैं ये चीज़ मेंशन कर रही हूँ कि लोग प्रेजेंट में ना रह के मतलब राइट नाउ इस मोमेंट पे मुझे क्या एक्शन लेना है, क्या ज़रूरी है मेरे लिए इस मोमेंट पे, वो छोड़ के हम अरे ऐसे कर लेते वैसे हो जाएगा। सी आई एम नॉट सेइंग प्लानिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइफ में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर्टन चीज़ों के लिए, बिकॉज यू आर कार्विंग अ वे एंड आप उस पाथ पे चलेंगे, डेफिनेटली वो इम्पॉर्टेंट है। बट आपको पता होना चाहिए कि वो लाइन आपको कहाँ ड्रॉ करनी है। वो आपके कहीं स्ट्रेस को तो देखो, एक प्लानिंग करना डिफरेंट चीज़ हो गई, बट लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं ना, अरे ऐसा हो गया या नहीं, ऐसा हो गया या नहीं, वैसा होगा वैसा हो गया, तो कुछ ज़्यादा ही अपने थॉट्स का वेब बना लेते हैं एंड उस फ्यूचर के बारे में सोचते रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीज़न ये है। कहीं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जो है वो पास्ट और प्रेजेंट को थोड़ी देर के लिए साइड में रखें और प्रेजेंट में जिएं। अब ये आता कैसे है, ये धीरे धीरे आपको अपने कॉशियस एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। यूजुअली क्या होता है ना, हमारी लाइफ जो है वो ऑटो पायलट मोड पे चलती रहती है जब तक कि हम खुद उस पर कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं डालते हैं। तो अगर हमें ये चीज़ स्टार्ट करनी है तो हमें कॉन्शियस एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपने अराउंड नेचर से सराउंड हमेशा करना चाहिए। मतलब आप खुद सोचिए कि अगर आपका रूटीन बहुत प्रॉपर होगा, आपको एंग्जाइटी कब होगी, इससे आपको कहीं पहुंचना था सर्टन से, आपको सुबह 10 बजे कहीं पहुंचना है, अब आप सो के उठे, इट्स ऑलरेडी 9:30 एंड यू लाइक 9:40, अब आप रश में आ गए कंटिन्यूसली, लाइक अरे यार अब तो लेट हो गया, अब तो मुझे भागना पड़ेगा, मुझे ऐसे जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, एंड देन देर आर 100 थॉट्स रनिंग इन योर माइंड। तो यहाँ क्या है कि आपका रूटीन जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया ना, कि अगर आप राइट टाइम पे उठे होते, आपने अपने आप को प्रॉपर टाइम दिया होता मॉर्निंग में। आप खुद इमेजिन करिए कि एक पर्सन ए है और दूसरा पर्सन बी है। एक पर्सन ए है जो कंटिन्यूसली 10 बजे पहुंचना था, तो वो कम से कम 7 o'clock उठ गया, उसने अपने आप को टाइम दिया, अच्छी तरीके से तैयार हुआ, अपने आप को ग्रूम किया, देन अपने आप को पॉजिटिव थाट्स से फ्यूल इन किया। सेकेंड पर्सन लास्ट में उठा भागा। अब एंग्जाइटी किस में होगी, कौन सा पर्सन एंशियस होगा इस सिनेरियो में? डेफिनेटली जो देर से उठ रहा है, भाग रहा है, वो पर्सन एंशियस होगा। तो डेफिनेटली वहाँ पे एक स्ट्रेस क्रिएट होता है। तो हमारी लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट ना हो, इसलिए लाइफ बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखें। जब हम कहीं पे भी अनप्रिपेयर्ड होते हैं तो हम डेफिनेटली वहाँ पे एंशियस हो जाते हैं, एंड ये बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा हम जैसा प्लान करेंगे वैसा होगा, देर आर डेज जहाँ पे चीज़ें उल्टी होती हैं।
अब हर दिन हमारे हिसाब से नहीं जा सकता है। हाँ, देयर आर चीज़ें जो अनप्लान्ड, अनसीन ऐसी चीज़ें होती हैं ना, मतलब कि चीज़ें हो जाती हैं बस। बट वो एक्सेप्टेंस भी कहीं न कहीं ज़रूरी है कि यार ठीक है, हो गया तो हम इसका कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। जब वो थिंकिंग आपके अंदर होगी तो अपने आप जो स्ट्रेस का लेवल है ना वो कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ मतलब हमेशा एक ट्रस्ट ऑन द हायर पावर कि जो होगा अच्छा होगा। अपने आप आपका स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाएगा। एक ये चीज़ हो गई कि एक थिंकिंग लेवल पे हो गई। दूसरी तरह सर्टेन थिंग्स जो बहुत सिंपल हैं, आप सर्टेन स्मॉल स्मॉल एक्शंस ले सकते हैं। लाइक अपने सराउंडिंग्स को हमेशा ब्यूटिफाई करिए। उससे हमेशा आपका स्ट्रेस लेवल ना, आई एम नॉट सेइंग कि ज़ीरो हो जाएगा, टाइम लगेगा, बट 2-3 नॉच नीचे तो डेफिनेटली आ जाएगा। बिकॉज व्हेन आप ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स में होते हैं, नेचर के बीच में होते हैं, या आपने अपने लाइक घर को या अपनी स्पेस को, लिविंग एरिया को सिंपल करके रखा है। लाइक सिंपल सिंपल चीज़ें, लाइक आप दिन में पूरा दिन स्ट्रेस्ड हैं, टेक आउट सम 5 minutes, गो टू योर बालकनी, सिट समवेयर, चाय पीते हुए थोड़ा सा देख लीजिए अराउंड। तो ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये ना आपके स्ट्रेस लेवल को बहुत कम करती है। या फिर लाइक जैसे अपने हॉबी को परस्यू करना। जब हम अपनी हॉबीज़ परस्यू करते हैं या हमें जो करना अच्छा लगता है, जब हम वो चीज़ें कर रहे होते हैं, डेफिनेटली इतनी खुशी मिलती है ना अंदर से कि वो खुशी को हम किसी और चीज़ के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी एक्शंस जो हैं, मतलब बहुत हेल्प करती हैं। दूसरी चीज़ मेडिटेट करना। अब बहुत लोग कहते हैं कि मेडिटेट करने का मीनिंग किसी चीज़ पे फोकस करना है, बट नहीं। मेडिटेट करने का मीनिंग किसी चीज़ पे फोकस करना है ही नहीं। मेडिटेट करने का मीनिंग ये है कि आप अपने थॉट्स को जाने दीजिए। लेट गो ऑफ योर थॉट्स, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, दैट्स मेडिटेशन। मेरे लिए मैं मेडिटेशन को अगर मुझे एक वर्ड में एक्सप्लेन करना होगा, जस्ट रिलैक्स, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग। आपको किसी चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन का मीनिंग ये है कि कुछ देर के लिए आप अपने थॉट्स को असाइड छोड़ दीजिए, सिर्फ अपने आप को फील करिए, अपने आप के साथ एंजॉय करिए, दैट्स मेडिटेशन। ये काफ़ी हेल्पफुल है। इनफैक्ट मेडिटेशन आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन में भी काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप दिन में 5-10 मिनट्स अपने लिए स्पेयर करिए, और रिफ्लेक्ट करिए, सोचिए क्या हुआ, क्यों हुआ। आई मीन, टेक सम टाइम टू बी थॉटलेस एंड देन सम टाइम टू रिफ्लेक्ट। दोनों चीज़ें अलग अलग है, डोंट मिक्स इट। मेडिटेशन विल हेल्प यू इन रिफ्लेक्शन, बट दैट्स आउटकम ऑफ इट। वो टोटलिटी में मेरे हिसाब से सेम नहीं है। मैं उस दोनों को एक अलग कैटेगरी में प्लेस करती हूँ मेरे हिसाब से। अगेन यू कैन हैव योर ओन थॉट्स ऑन दिस। तो आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप अपने सराउंडिंग्स को ब्यूटिफाई कर सकते हैं। थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिए, स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली कम होगा। देर आर टाइम्स जब माई लाइफ में सब कुछ सही नहीं चल रहा होता है, हमेशा चीज़ें एकदम पीसफुल हो ज़रूरी नहीं है, मैं मानती हूँ। एंड दैट इज़ वेयर आप ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। बट स्टिल कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी है कि एट दोज मोमेंट्स ऑल्सो आप अपने आप को टाइम दीजिए। सोचिए कि अगर बुरा वक्त है भी तो ये बीत जाएगा, उस पर स्ट्रेस लेने से कुछ चेंज नहीं हो जाएगा। द थिंग इज़ कि अगर हम किसी भी चीज़ पे ओवर थिंकिंग कर भी रहे हैं, तो क्या वो चीज़ या क्या वो हमारी ओवर थिंकिंग उस प्रॉब्लम का सल्यूशन है? नहीं, वो हमारे प्रॉब्लम्स को एक्चुअली, जो प्रॉब्लम इतनी सी थी उसको बढ़ा के उसने इतना कर दिया। अगर हम प्रॉब्लम्स अपनी कम करना चाहते हैं तो हम लॉजिकली सोल्यूशन ढूंढ के ही उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके बारे में ओवर थिंकिंग करके, उन थॉट्स को बार बार रूमिनेट करके वो मुश्किल है। अगर ऐसा है भी, बिकॉज कहना बहुत आसान होता है, जो पर्सन उन सारे फीलिंग्स को फील कर रहा होता है उसके लिए चीज़ें डिफरेंट होती है 100%। लेकिन फिर भी ट्राई करिए कि आप उन चीज़ों के बारे में उतना ना सोचिए। जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे, उतना लाइफ पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी, स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। बहुत ज़रूरी है कि आप रिलैक्स करिए, अपने आप के बारे में सोचिए। और कितना भी बिजी रूटीन हो आपका, मैं मानती हूँ कि लाइक वर्किंग मॉम्स के लिए या बहुत सारे लोगों के लिए उनका रूटीन इतना बिजी होता है कि वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो से आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप 5 मिनट बैठे हैं, आप बहुत कुछ अपनी डे में प्रोडक्टिव फिट इन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो प्रोडक्टिविटी ठीक है, कंस्ट्रक्टिव होना बहुत अच्छी बात है, बट आप अपने लिए एक ऐसा टाइम ज़रूर निकालिए जहाँ पे 5 to 10 मिनट्स आप कुछ भी ना करें। Just be with yourself. Don't do anything. Just relax. Close your eyes. Like, मैं हूँ, मैं मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हूँ, मैं अपने आप को टाइम दूंगी, दैट थिंकिंग के साथ।
उस थिंकिंग के साथ जब हम बैठेंगे, अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। वो एंशियसनेस जो हमारे अंदर है, वो जो गुस्सा हमारे अंदर है, वो सब कुछ धीरे धीरे ऐसे काम डाउन हो जाएगा। इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना है, रिलैक्स। कोई भी एक्सरसाइजिंग हमें हेल्प कर सकती है, योगा हमें हेल्प कर सकता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आप ट्राई कर सकते हैं। देर आर n नंबर ऑफ ऑप्शंस टू परस्यू। बस शर्त है कि आप उस डायरेक्शन में अपना पहला स्टेप लीजिए। आप पहला स्टेप लीजिए, धीरे धीरे चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली होती जाती हैं। जब हम एक स्टेप लेते हैं, डेफिनेटली हम सेकंड स्टेप के लिए मोटिवेटेड हो जाते हैं, एंड दैट बिकम्स अ साइकिल। इट्स अ साइकिल एक्चुअली। जब आप नेगेटिव साइकिल में जाते हैं तो उसी में चले जाते हैं, जब पॉजिटिव साइकिल में जाते हैं तो यूँ लाइफ ऐसे पूरी ऊपर की तरफ जाती है। तो अगर ये आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है। अगर आपको अपनी लाइफ को रियली ऊपर की तरफ लेके जाना है तो छोटे स्टेप्स लीजिए। डोंट फील स्ट्रेस्ड आउट अबाउट एनीथिंग। धीरे धीरे स्ट्रेस का लेवल जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा लाइफ में। इफ़ यू आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।